हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, स्वामी जी कहते हैं जैसे कि परमात्मा अखंड है, परमात्मा कण कण में है, तो क्या परमात्मा एक मुद्दे में भी होता है प्रभु? क्या दे रहे, क्या बोले, फिर से बोलिए। क्या परमात्मा एक मुर्दे में भी होता है क्या जी? क्यों नहीं होगा? जब शरीर पूरा हो, जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है जी, तो क्या उसमें भी परमात्मा होता है जी? कण कण में है तो होना चाहिए, पत्ते पत्ते में है तो होना चाहिए, अगर वो नियम सही जी। है। अगर कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, कहते हैं ना पत्ते पत्ते जी। पर उसी के हस्ताक्षर है, जी। जी। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे हाथ में जी। तुम्हारे पैर में भी होगा। तुम्हारी तो फिर तुम्हारी आत्मा को भी तुम परमात्मा फिर एक कहते हो। प्रश्न उठता है प्रभु, फिर ये निकल के क्या जाता है फिर? हम्म। ये फिर ये जो प्रश्न उठता है कि आत्मा निकल के चलेगी, फिर ये निकल के क्या जाता है फिर? देखो अभी ये तार्किक प्रश्न ऐसे है ना कि हम्म। कण कण में होने का अर्थ इतना ही है कि जब उस हम्म। शिखर को, उस अद्वैत को हम्म। कोई जीता है या देखता है, उसका दर्शन करता है, उसे एक हम्म। बात साफ साफ दिखाई पड़ती है कि यहाँ सिर्फ एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ये निकलना क्या हो गया फिर? जो आप कह रहे हो कि तार मैं वही कह रहा हूँ, आ रहा बात है हूँ जी, आ वो रहा निकल। हूँ आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। पहले ये समझो, भूमिका समझोगे तो समझ में आएगी बात कि एक शिखर ऐसा आता है जहाँ अहंकार पूरी तरह विदा हो जाता है और तुम्हें साफ साफ उस अद्वैत के दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन हो जाते हैं ये कहना थोड़ी भाषा की भूल है, क्योंकि दर्शन करने वाला भी नहीं बचता, ये साक्षी भी चला जाता है, तुम उस अद्वैत के हिस्से हो जाते हो। और जब उस तो फिर अद्वैत, सुनो सुनो, आप बीच में मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ। जब उस अद्वैत के दर्शन होते हैं तब उसे एक बात साफ दिखाई पड़ती है कि भाई जी। यहाँ सिर्फ वही है, परमात्मा कहो, जो भी नाम देना दे दो, ऊर्जा कहो, सिर्फ एनर्जी है। जो विज्ञान अभी कह रहा है कि सिर्फ एनर्जी है, या मैटर है ही नहीं, सिर्फ एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी है ना, जानने वालों ने उसको परमात्मा कहा है। जब विज्ञान बहुत डीपली जाता है तो विज्ञान भी कहता है कि तीन प्रकार, मतलब एक क्रिएटिव है, एक स्टेबल है और एक डिस्ट्रक्टिव है। उसी को हमने, जानने वालों ने जब उसको जाना था उस अद्वैत को, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की थी, उसी अर्थों में कि एक निर्माण कर रहा है, एक संभाल रहा है और एक विनाश कर रहा है, मृत्यु का देवता जिसको हम शिव कहते हैं। तो ये सब जो भी, एक बात साफ हो गई कि विज्ञान और धर्म जिन्होंने जाना अद्वैत को, वो दोनों एक ही निष्कर्ष पर आ गए कि यहां कोई एक ही तत्व है। अब उसे तुम परमात्मा कह दो, जो कह दो, वो अलग बात है। अब जब वही में तो परमात्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है ना? क्या? फिर तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है ना? नहीं है, वही तो, जिन्होंने आत्मा जान ली वो उसी पल तो कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं। जिन्होंने उसका तो दर्शन कर लिया। प्रभु, ये फिर साधना कौन करता है? फिर भगवान साधना करता है? ये खोपड़ी करती है हमारी, मन करता है हमारा मन। देखो आप आए क्यों? मन के कारण। वो जैसे बेहोश, मैंने भी यही तो समझाया ना पिछले प्रश्न में उनको, कि जो मन फैलाता है, सब कचरा इकट्ठा करता है, जो उसकी आदत है, उस आदत से तो तुम बंधे थे, तो वो तुमने तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, तो अब आना तो पड़ेगा उसको खाली करने का, क्योंकि अस्तित्व हर बार मौका देता है, तो आना तो पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो तुम जब आते हो तो तुम उसकी सफाई शुरू करते हो। अध्यात्म का अर्थ ही इतना है। गुरु इशारा करता है कि तू कहाँ गलत दिशा में जा रहा है, सही दिशा में दिखा रहा हूं। गुरु का काम ही इतना है, वो तुम्हें याद दिलाता है। तू भूल गया अपने स्वभाव, तो तुम मुड़ने को राजी हो जाते हो। गुरु से जुड़ने का अर्थ ही इतना है कि तुम मुड़ने को राजी हो गए। अब तुम सिर्फ जहां भेड़ चल रही है वहां ना चलोगे, अब तुम अकेले चलने के लिए राजी हो गए।
तो जैसे ही तुम मुड़ते हो तो वैसे वैसे वो मन की जो मान्यता, वो जो कचरा, वो जो समझ, जो जो सीखा था, फिर से किताब तुम कोरी करने में जुट जाते हो। और जैसे ही वो किताब कोरी होती है तभी वो बात साफ होती है कि यहाँ दूसरा नहीं है। ये उसकी बुनियादी शर्त है। अब किताब को तुम बहुत सारा भर कर आए हो, लिख कर आए हो, बहुत कुछ डाल कर आए हो उसमें। अब सब अपने अपने तरफ से डाल कर आए, सब अपने अपने हिसाब से कचरा लेकर आए। तो जब तक वो कचरा न खाली होगा तब तक ये जो परमात्मा है, ये है, वो सब बात समझ में नहीं आएगी। वो खोपड़ी में, तर्क में बेचैनी लाएगी और भी। उसे उल्टे सीधे प्रश्न ही खड़े होंगे, तर्क वितर्क ही खड़ा हो जाएगा। हो सकता है दूसरों से चर्चा करने लगो तो तुम पंडित हो जाओगे, लेकिन असली चीज से चूक जाओगे। असली बात तो इतनी है, मौका मिला है, समय है, शरीर साथ दे रहा है, तो ठीक से कचरे को खाली कर दो, खाली करके उसकी सफाई कर दो और उस अद्वैत के दर्शन कर लो, उससे जुड़ जाओ, उसके हिस्से हो जाओ। अब सिर्फ नदी ना रहो, सागर हो जाओ। और जैसे ही तुम सागर होते हो तो तुम्हारे जो सारे प्रश्न है ना कि परमात्मा है कण कण में, तुम भी कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। तुम ही कहोगे अपने अनुभव से कि कण कण में सच में वही है, मैं कहाँ हूं। ना कि अपने को मैं समझ रहा था, मैं तो हूं ही नहीं। ये तुम्हारी घोषणा होगी अपने अनुभव से। अभी जो सवाल उठ रहा है ये शास्त्रों के कारण, ज्ञान के कारण तुम उसको जोड़ना चाहते हो। वास्तव में मन अब नया खेल कर रहा है। शास्त्रों का सहारा लेकर, तुम्हारी नॉलेज का सहारा लेकर, जो समझ तुमने बाहर से जाना है, बाहर से इकट्ठा किया है, जो किताबों में लिखा है तुमने अपनी, उसको जोड़कर वो कुछ सेटल करना चाहता है जो हो नहीं सकता। ये असंभव घटना है। सारे बुद्धों की एक ही देशना है कि तुम फिर से किताब को कोरी कर लो। ये बुनियादी बात है, बस उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। उसी के लिए तुम्हें ध्यान दिया है, उसी के लिए तुम्हें साक्षी की साधना दी है। साक्षी की साधना क्यों दी है? कि साक्षी रहते ही तुम नया कचरा न डालोगे। इधर से किताब को कोरी करते जाओगे और पिछले रास्तों से किताब में फिर से नया लिखते जाओगे, तब तो बात बिगड़ गई, तब तो ये जन्म भी बेकार गया। इसीलिए ध्यान पर जोर दिया है कि ध्यान में माहिर हो जाओ, उसकी आदत को मजबूत कर लो, ताकि नया कचरा गलती से ना लिखा जाए। और यहां तो किताब धीरे धीरे कोरी होती ही जाएगी। जी जी जी। तो फिर तो प्रभु ये जो कहते हैं कि समान को समान ही मिलता है, तो फिर परमात्मा को ही तो परमात्मा मिलेगा। ये सब मैंने क्या कहा, इसमें जितना तर्कों में उलझोगे ना उतना मन को, खोपड़ी को रस आएगा, मजा आता है। आप समझो इस बात को। मन को ऐसा एनालिसिस करने में बहुत रस आता है जिसका कोई परिणाम ना हो, क्योंकि उसमें मन जीता है, मन को भोजन मिल रहा है। आप मन को भोजन परोस रहे हो। मैं तुम्हें एक ही शिक्षा दे रहा हूं कि मन को भोजन परोसना बंद करो। अब मैं जितना उत्तर इसका देते जाऊंगा ना, तुम बाल की खाल निकालते जाओगे, तुम और नीचे चले जाओगे, और नीचे चले जाओगे, और मन को भोजन देते जाओगे। तब तो मेरा उत्तर देना भी तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। मैं सीधी और साफ बात कह रहा हूं कि कचरा ऑलरेडी है जरूरत से ज्यादा। अब कहां ये मन के खेल में आ रहे हो? ठीक है, बस खाली करो। और मौका मिला है, समय बहुत कम है। भ्रांति में मत रहना कि बहुत समय है हमारे पास। भ्रांति में मत रहना, समय बहुत कम है। ठीक से सीढ़ी का उपयोग कर लो और ऊपर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम।